आज मैं जो आपको बताऊंगा फिजिक्स की पहले चैप्टर का यानी कि परावर्तन और अपवर्तन के जो इससे पहले जो टॉपिक बता दिए दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। अब आती हैं जो टॉपिक आता है प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब क्या होता है? दो प्रकार के होते हैं। ठीक, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आभासी, आभासी प्रतिबिंब, और दूसरा होता है वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब होता है कि जैसे कोई भी वस्तु की एक प्रकार से क्या होती है, परछाई होती है। ठीक, तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? तो आभासी होता है कि ऐसा प्रतिबिंब जो पर्दे पे प्राप्त किया जा सके, वो आप पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सके तो वो आभासी प्रतिबिंब होगा। और ऐसा प्रतिबिंब जो पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं तो वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। आभासी ये भी होगा कि जहां पर प्रकाश की किरण वास्तव में ना मिले। इसका मतलब होता है वास्तविक प्रतिबिंब का जहां पर प्रकाश की किरणें वास्तव में मिले तो वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब जो हो गया कि जहां पर प्रकाश की किरणें वास्तव में ना मिले या जो प्रतिबिंब पर्दे पे प्राप्त ना किया जा सके तो वो आभासी प्रतिबिंब होगा। ऐसा प्रतिबिंब जो पर्दे पे प्राप्त कर लें तो वो आभासी वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और जहां पर प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हैं तो वो कैसा प्रतिबिंब होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो इस तरह से प्रतिबिंब हो गया, दो प्रकार के प्रतिबिंब हो गए। अब आ जाता है इसमें जो हम किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जब बनाते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए किस तरह से हम प्रतिबिंब को बनाते हैं अवतल दर्पण के द्वारा, उसके नियम, प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है, अब उसमें है अवतल दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। नियम अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम किस तरह से, किस जो नियम है, बेसिकली जो हम नियम को यूज करते हैं वो तीन नियम हैं। उन तीनों नियमों का उपयोग होता है किसी भी वस्तु की किसी स्थिति के लिए वो प्रतिबिंब उसका किस तरह से बना सकते हैं वो हम बताएं। सबसे पहले अवतल दर्पण, पहला जो नियम है ठीक है, तो प्रतिबिंब बनाने के नियम हमको ये, अब जैसे ये ध्रुव है इसका पहला जो नियम है ये फोकस बिंदु, ये वक्रता केंद्र C। ठीक, पहला जो नियम है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण, कोई भी प्रकाश की किरण मुख कक्ष के क्या जाती है समान, ये मुख कक्ष, जब कोई भी प्रकाश की किरण मुख कक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस से जाती है, परावर्तन के पश्चात वह फोकस से जाती है। ठीक है, तो ये एक नियम होता है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण मुख कक्ष के समांतर चलती है तो वह परावर्तन के पश्चात कहां से जाती है? फोकस बिंदु से होकर जाती है। ठीक है, ये पहला नियम है। अब दूसरा नियम इसी में, दूसरा नियम क्या होता है? जब कोई भी प्रकाश की किरण, दूसरे नियम के लिए
जब कोई भी प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुक्त अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ये दूसरा नियम अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम में जब कोई भी प्रकाश की किरण मुक्त वो फोकस से जाती है, मुक्त फोकस बिंदु से जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुक्त अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ये दूसरा नियम। ठीक, अब आ जाता है तीसरा जो नियम है इसका, तीसरा नियम जब कोई भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो परावर्तन के पश्चात, जैसे ही वक्रता केंद्र से जा रही है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस हो जाती है। तो ये इसका तीसरा नियम। ये अवतल दर्पण के द्वारा 3 नियम हैं। इन तीनों नियम को लगाकर हम वस्तु की किसी भी स्थिति के लिए प्रतिबिंब को बना सकते हैं, किसी भी स्थिति के लिए अवतल दर्पण के द्वारा। ठीक है, अब जो इसमें टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है उत्तल दर्पण से दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। देखिए उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। अब उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए पहला जो नियम होगा उत्तल दर्पण के द्वारा वो होगा कि जैसे कोई भी जो प्रकाश की किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन जब होगा उसका और परावर्तन होने पर वह फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ये परावर्तन का नियम कि जब कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। जैसे प्रतिबिंब में मैं बताया था कि जहां पर प्रकाश की किरणें वास्तव में ना मिले तो वहां आभासी प्रतिबिंब होता है। वास्तव में ना मिलने का मतलब डेड डैश के द्वारा, आभासी का मतलब होता है ये डेड डैश के द्वारा, वास्तव में मिलने के कारण होता है ये बिल्कुल लाइन है, वास्तविक लाइनें हैं तो वो वास्तविक होती है। तो पहला नियम हो गया ये उत्तल दर्पण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है तो वो पहला नियम होता है उत्तल दर्पण का। ठीक है, ऐसे ही दूसरा जो नियम है इसका दूसरा जो नियम है, जैसे फोकस से जा रही है प्रकाश की किरण, फोकस की ओर जा रही है, ठीक है, फोकस की ओर, तो फोकस की ओर, ये फोकस बिंदु हो गया, ये डेड डैश लाइन की ओर जाने वाले प्रकाश की किरण जैसे ही परावर्तन होगा तो वह मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ठीक है, तो ये नियम होता है दूसरा नियम। ठीक है, इसका दूसरा नियम। ऐसे ही तीसरा जो नियम होता है इसका कि वक्रता केंद्र से, ये वक्रता केंद्र है और वक्रता केंद्र की ओर
जैसे अगर कोई भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर जा रही है, जाती हुई प्रतीत हो रही है, मतलब इस तरह से रेड डैश के द्वारा, तो वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस हो जाती है। ये तीसरा नियम, ये रेड डैश के द्वारा है। जब कोई भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होती है तो वह उसी मार्ग में वापस हो जाती है। ये उत्तल दर्पण के द्वारा तीन नियम हो जाते हैं। ठीक है।